आप अच्छे हो, लेकिन दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है कि उससे बचोगे कैसे? कभी लॉकडाउन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और आप अच्छे हो, आप बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन आपके आसपास का क्या? और पहली चीज हमें यह पता लगी कि अभी आज की तारीख में you could be doing the best things, but still the negativity tries to find you. और दूसरी चीज हमें पता चली कि हम जनरलाइज्ड ओपिनियन बेस्ड इंटरवेंशन नहीं दे सकते। होता है ना जनरलाइज्ड, कि आपको हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, एक कटोरी घी पी लो। हाँ, अगर पहलवान हो पी लो, लेकिन सोचो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन के 16 थेपले सुबह, 25 शाम को, 18 रात को, उसके ऊपर एक कटोरी घी पी लो, क्या होएगा? तो हम ओपिनियन बेस्ड केयर पे नहीं जा सकते, हमें रिसर्च बेस्ड सर्जिकल इंटरवेंशंस लाने होंगे। अब समय आ चुका है कि एक बार फिर हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, सनातन धर्म को सीखें और शिव योग सनातन को बच्चों के जीवन में लेकर के आए। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ओपिनियन बेस्ड हम चलेंगे तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। और वहीं जब हमने रिसर्च ग्रुप को देखा, इन छोटी स्टडीज में और इन बड़ी स्टडीज में, जो शिव योगी थे वो एक लौते थे उस समय, क्योंकि जो पहली स्टडी हुई थी वो 2020 में हुई थी, पेंडेमिक के बीचम बीच। उसमें जो शिव योगी थे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस समय 75% और अच्छी हो गई, जब दुनिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जा रही थी। मैंने आपको बताया ना, एक ही कमरा है, एक ही कमरे में कैदी को डालो वो पागल बन के बाहर आएगा, ऋषि को डालो वो सिद्ध बन के बाहर आएगा। एक ही मन है, फर्क केवल इतना है, तुम बस एक आदमी को अगर धकेल दोगे उस आइसोलेशन में तो फिर बहुत समस्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं अपने विचारों के साथ क्या करना है, अपने मन के साथ क्या करना है, कभी कोई मैत्री बनाए ही नहीं। और एक शिव योगी जानता है, वो जानता है अहम ब्रह्मास्मि, वो खुद ही की सुषुम्ना में यात्रा करनी जानता है, वो खुद ही के भीतर विभिन्न लोकों में प्रवेश करना जानता है, विभिन्न चेतना के स्तरों को पहचानता है। तो इसलिए एक शिव योगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ भीतर से आती है, और यही सच्चाई है। और भारत जैसे देश को इन साधनाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमने एक इकोनॉमिक एनालिसिस किया था कि 2012 से लेकर 2030 में जो एक टेंजिबल और इनटेंजिबल कॉस्ट है इन सब पैरामीटर्स की, दुख की, डिप्रेशन की, इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। क्योंकि जब किसी को दुख होता है तो एक तो टेंजिबल कॉस्ट है, एक इनटेंजिबल कॉस्ट है। टेंजिबल कॉस्ट है कि भैया अब इतना दुख हो गया, मैं काम पे जा ही नहीं सकता, मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, बर्नआउट हो गया मुझे। तो जब वर्कफोर्स शो अप ही नहीं करेगा तो एक टेंजिबल कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा ना, हाँ जी ना जी। और एक इनटेंजिबल कॉस्ट है, मैं अपने शरीर का नहीं ध्यान रख सकता, मैं बड़ा दुखी हो गया, मेरे को तो बड़ी समस्या है, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, मैं शरीर का नहीं ध्यान रख सकता, मैंने अपने शरीर को बीमार कर लिया। और फिर एक लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल कॉस्ट उसकी क्या होगी। और उसके बाद अब मैं दुखी हूं, मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहा। तो एक लॉन्ग टर्म बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा जब एब्सेंटी पेरेंट्स होंगे,
कि जब बच्चे को सहारा चाहिए था, बच्चे को मार्गदर्शन चाहिए था, तब तो हम अपने ही आपत्तियों में अड़े हुए थे। और अब बच्चा अब ट्रॉमा लेकर के पैदा हो रहा है, एक ट्रॉमा लेकर के पल बढ़ रहा है, तो उसके जीवन पे भी तो एक प्रभाव पड़ेगा। हमने एक साइकिल क्रिएट कर दिया। और ये जो वेरियस कॉस्ट जब हमने एनालाइज किया, हमने कहा कि देखो इतना लॉस हो रहा है। In a country like India, it cannot afford such losses, my friend. सोचो यही सारा जो एक कॉस्ट है, इसका अगर हम 10% भी बचा लेते तो इट इज $100 billion। और सोचो 100 बिलियन में आप कितने स्कूल बना दोगे, कितने अस्पताल बना दोगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हो। और ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए, आपके गुरु अवधूत शिवानंद इज वर्थ $1 trillion। और हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम यही करते हैं, हम संत को बस एक संत समझते हैं और हम संत को कहते हैं भैया तुम एकेडमिक से बाहर रहो। संत के पास PhD आ सकता है पढ़ाई करने, और वो फिर जाके अपनी यूनिवर्सिटी में थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करा सकता है, योग सिखा सकता है। संत को हम कहते हैं तुम बाहर रहो, तुम्हारी औकात क्या है। और ये सोच गलत है, क्योंकि एकेडमी शुरू ही संतों ने की थी। जो ये सब्जेक्ट्स हैं नॉन फार्मास्यूटिकल के, नॉन थियोलॉजिकल के, मेंटल हेल्थ के, इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री।